हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर फ्रॉम महावीर मैथमेटिक्स पॉइंट। आप लोग में से कुछ स्टूडेंट मुझे पहचानते होंगे, कुछ स्टूडेंट मुझे नाम से जानते होंगे और कुछ स्टूडेंट के लिए मैं हो सकता है नया हूं। धीरे धीरे फिर नया से मैं पुराना हो जाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग को मैं वादा किया था कि जो स्टूडेंट क्लास 10th को इस साल पास कर अभी इस लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए हैं और चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात अपने स्टडी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। यदि वो चाहते हैं कि अपने स्टडी को थोड़ा सा आगे बढ़ावे, कुछ सीखे, क्योंकि गवर्नमेंट अपने टाइम पर ही एग्जामिनेशन को लेगा, तो उसमें क्या होता है, सिलेबस समय कम होने के कारण सिलेबस आपका छूट जाता है, क्योंकि समय कम रहता है। आप लोग देखे होंगे 10th में भी कि सही समय पर एग्जामिनेशन को कंडक्ट हुआ था, जिसके कारण आप लोग हो सकता है कि क्लास 10th में भी पूरा सिलेबस को नहीं पढ़ पाए। तो यही सब सोचते हुए हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लास को लेकर आए हैं। तो आज जो क्लास है वो आपका, सबसे पहले तो हम आप लोग को क्लास 11th में आने के लिए हम वेलकम करना चाहेंगे। और जो स्टूडेंट क्लास 11th में खासकर मैथ रखे हैं, उसके लिए हमारे तरफ से बहुत 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 हार्दिक शुभकामना। ऐसा नहीं है कि हम मैथ जानते हैं या हम मैथ पढ़ा रहे हैं इसलिए हार्दिक शुभकामना, क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि जितना भी सब्जेक्ट होता है उसमें मैथ हम मैथ के बारे में और भी कुछ बताएंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जहां से हर एक तरफ का रास्ता निकलता है, हर एक तरफ का रास्ता निकलता है। और कैसे निकलता है अभी हम बताएं ना आपको, हम धीरे धीरे A to Z हर एक बात बताएंगे। तो जो, और ऐसा बात भी नहीं है कि जो स्टूडेंट मैथ नहीं रख करके और दूसरा विषय रख लिए हैं वो बहुत खराब किया, ऐसा नहीं है। कोई विषय खराब नहीं होता है, चाहे वो ड्राइंग ही विषय क्यों ना हो। हर एक विषय का इंपॉर्टेंस अपना अलग ही होता है, लेकिन हर एक विषय में मैथ हमको जहां तक लगता है सर्वोपरि है। कैसे सर्वोपरि है ये A to Z बताएंगे, लेकिन आपको हम बार बार बताएंगे कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। आप वीडियो को भगाइएगा नहीं। वीडियो को यदि आप भगाते हैं, फिर से सुनिए, यदि कोई स्टूडेंट हमारे वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, यानी कि आगे बढ़ा बढ़ा करके यदि देखते हैं, तो हो सकता है कि हम उस क्रम में कुछ ऐसा बात बता दे जो आप सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, तो फिर आगे दिक्कत होगा। इसीलिए आज जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन का क्लास है, ठीक है। आज जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन का क्लास है और ये न्यू बैच है आप लोग के कहने पर, क्योंकि अभी तक हमारे व्हाट्सएप पर काफी लोगों के मैसेज आए हैं कि हाँ सर, हम ज्वाइन करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने स्टडी को। सो जिस समय आप ऑनलाइन क्लास चालू कीजिएगा उस समय में आप हमको शामिल कर लीजिएगा। तो आप लोग के अनुरोध पर हम ये ऑनलाइन क्लास को चालू किए हैं और आप लोग का जैसा कि जानते हैं कि सेशन है 2021 से 2023, ठीक। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ बात बताएंगे। आज हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ बात बताएंगे, जैसे ऑनलाइन क्लास आप लोग का कैसे होगा, ठीक। यदि ऑनलाइन क्लास के क्रम में आपको यदि प्रॉब्लम आ गया, स्टडी के क्रम में कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप कैसे पूछेंगे। ऑनलाइन क्लास आपको सप्ताह में कितने दिन चलेगा, ऑनलाइन आप लोग को सप्ताह में कितने दिन हम पढ़ाएंगे। उसके बाद यदि कोई स्टूडेंट CBSE बोर्ड से है या कोई स्टूडेंट बिहार बोर्ड से है या कोई स्टूडेंट
ICSE बोर्ड से है। ICSE बोर्ड होता है कुछ स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि ये बोर्ड कम प्रचलित है, ये सब हम बताएंगे। तो ये CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट पास किए हैं, तो अभी भी बहुत स्टूडेंट के मन में होगा कि सर कौन सा बोर्ड अच्छा है, या फिर सर हम तो बिहार बोर्ड से हैं, या फिर सर हम तो CBSE बोर्ड से हैं, तो फिर क्या करना ठीक होगा, कौन सा पढ़ना ठीक होगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट पैटर्न बदलते हैं। तो ये सब बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावे यदि किसी स्टूडेंट के मन में ये होगा कि सर अभी हम कौन सा बुक खरीदें पढ़ने के लिए, वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन क्लास को आप चाहते हैं कि हम अच्छा से पढ़ें, कुछ सीखें, समझें और आगे कुछ इसका अपना नाम को रोशन करें, तो उसके लिए हम आपको इस वीडियो में 3 मंत्र भी बताएंगे। उस 3 मंत्र को यदि आप लोग पालन करते हैं तो हमको पूर्ण उम्मीद है कि बहुत अच्छा आप लोग सक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग के पास और कोई सुझाव हो या कोई और कोई बात आप हमको कहना चाहते हैं तो वो कैसे कहें, ये सभी बात हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम आपको एक एक करके सब बात बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस अंक से पास किए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब आपका पहला कर्तव्य है पीछे मुड़ के नहीं देखना और आगे बढ़ते जाना। अभी आप लोग पहला सीढ़ी पर चढ़े हैं। ये बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है ये फर्स्ट पावदान होता है, यानी कि पहला सीढ़ी होता है जिस सीढ़ी पर आप चले गए हैं। और यहाँ के बाद आप लोग को अभी बहुत सारा सीढ़ी को चढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ऑनलाइन क्लास कैसे होगा, तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में बता दें ऑनलाइन क्लास कैसे होगा आप लोगों का। सबसे पहले हम आप लोग को यह बताना चाहेंगे कि आप लोग याद कीजिए पिछले साल जिस समय में आप लोग 10th में थे, उस समय भी जबरदस्त लॉकडाउन लगा था। इस बार तो उतना लगा भी नहीं है, जबरदस्त, जिसके कारण सभी स्कूल, सभी कोचिंग या कोई भी शिक्षण संस्थान जो था वो पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसके कारण आप लोग घर पर थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऑनलाइन के द्वारा आप लोग पढ़ते होंगे या कोई टीचर पढ़ाते होंगे, तो वहां आप लोग एक चीज प्रॉब्लम देखते होंगे। उस ऑनलाइन क्लास में आप लोग एक प्रॉब्लम देखते होइएगा जो पढ़े थे उस ऑनलाइन क्लास में, कि किसी स्टूडेंट का ऑडियो में प्रॉब्लम हो जाता है, यानी किसी स्टूडेंट का वीडियो में प्रॉब्लम हो जाता है, अर्थात किसी को आवाज नहीं सुनाई देता है, किसी को पिक्चर नहीं दिखाई देता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम होता है वो नेट के कारण होता है। और आप लोग जानते हैं कि अभी फिर से वही हालात हो गया है लॉकडाउन जैसा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांव से बिलोंग्स करते हैं, विलेज से बिलोंग्स करते हैं, वो स्टूडेंट फिर वो अपने गांव के तरफ लौट गए हैं। और आप लोग जानते हैं कि गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा से रहता है। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण किसी स्टूडेंट को ऑडियो में प्रॉब्लम होगा, किसी को वीडियो में प्रॉब्लम होगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा बोलता है सर हम पेड़ पर चढ़ करके पढ़ते थे। क्या सबसे संभव है कि डेली पेड़ पर चढ़ करके पढ़ना? गांव का आदमी इसको बेवकूफी कहेगा। कुछ स्टूडेंट कह रहा था सर हम सबसे टॉप फ्लोर सेकेंड मंजिल के छत पर जाकर के बैठ के पढ़ते थे। क्या गांव में सबके पास 2-2 मंजिल का मकान है? नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लास में मिलता है, जिसके कारण आप लोग को ऑनलाइन क्लास में ऑडियो का प्रॉब्लम होगा, वीडियो का प्रॉब्लम होगा, ठीक। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास करने वाला जो ऐप आता है
ऑनलाइन क्लास करने वाला जो ऐप आता है, जैसे गूगल मीट आता है या फिर जूम ऐप आता है, ये जितना भी ऑनलाइन क्लास करने वाला जो ऐप है उसमें आपको कहीं ना कहीं ट्रबल है। किसी ऐप में तो ऐसा भी होता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, अर्थात जो टीचर होस्ट कर रहे हैं, कभी कभी उन्हीं का वीडियो गैप हो जाता है, तो विद्यार्थी देख नहीं पाता है, पढ़ने का लिंक टूट जाता है उसमें। उसके बाद कभी कभी ये भी प्रॉब्लम देखा गया है कि टीचर पढ़ाते रहते हैं ऑनलाइन के क्रम में, और जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्रम में जो टीचर से जुड़े हैं वो स्टूडेंट आपस में चैटिंग करते रहते हैं। अब बताइए, स्टूडेंट आपस में चैटिंग कर रहे हैं और टीचर यहाँ पढ़ा रहे, ना टीचर का ध्यान गया ना स्टूडेंट ध्यान दे रहा है। तो हम ऐसा देखे, क्योंकि हम भी ये चीज़ को भुगते हुए हैं, यानी इस दौर से हम गुजरे हुए हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो ऑनलाइन क्लास है ये 99% सक्सेस नहीं है। आप कहीं भी यदि ऑनलाइन क्लास को देखते होइएगा तो देखिएगा ट्रबल आएगा ही आएगा, ठीक। इसीलिए हम आप लोग को ये YouTube, हमारा जो चैनल है महावीर मैथ्स पीटी, हमारा जो चैनल है महावीर मैथ्स पीटी, हम इसी के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लास देंगे। तो कैसे देंगे? तो ये जो क्लास है ये डेली आप लोग को हम वीडियो बनाएंगे और प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे हम इसको अपने ऑनलाइन अपने चैनल के थ्रू हम इसको रिलीज करेंगे। प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे इसको रिलीज करेंगे और आप लोग उसको वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद समझिएगा और फिर अपने स्टडी को आगे बढ़ाइएगा, ठीक। ये तो हो गया कि आपको हम ऑनलाइन क्लास कैसे पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम बता दिए कि ऑनलाइन में डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब डायरेक्ट लाइव क्लास में ऑडियो प्रॉब्लम, वीडियो प्रॉब्लम, जो टीचर होस्ट करते हैं वो टीचर का वीडियो ही गैप हो जाता है, ठीक। या फिर जिस टाइम में टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको हम ऑनलाइन लाइव में हम एक टाइम देंगे, उस टाइम में हो सकता है कि आपको फुर्सत नहीं मिले, जिसके कारण उस दिन का क्लास आपको छूट जाए। तो इसी सब कारण से हम आपको प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे वीडियो को रिलीज करेंगे और आप उसको वीडियो को देखिए, समझिए और अपने स्टडी को आगे बढ़ाइए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा क्वेश्चन ये है अब स्टूडेंट के मन में कि सर हम जो आपका जो ऑनलाइन क्लास जो पढ़ेंगे आपके चैनल के माध्यम से, तो फिर हमको जो प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम कैसे हम हल करेंगे, क्योंकि उसमें तो हम आपको डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी हम बताएं ना, सभी क्वेश्चन का आज हम इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को बात बता रहे हैं। तो आप लोग को बता दें कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जैसा कि जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो तो जानते हैं, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं और अभी भी जुड़ना चाहते हैं हमसे, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो स्टूडेंट हमसे अभी भी जुड़ना चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन के नीचे में व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिख करके, सुझाव लिख करके भेजे, फिर हम उनको अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे। तो उससे क्या होगा सो बताते हैं। यदि आप लोग हमारा वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो को देखने के क्रम में जो क्वेश्चन है आपके अंदर या जो प्रॉब्लम आया आपको या जहां दिक्कत हो गई आपको, आप उस प्रॉब्लम को, उस दिक्कत को आप हमारे उस व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। हम अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को 100% हल कर देंगे। तो अब आप लोग को समझ में आ गया। या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख करके भेजिएगा तो हम अगला वीडियो में आपको
इस तरह के प्रॉब्लम को हम दूर कर देंगे। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि यदि स्टडी के क्रम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे हल करेंगे। तो आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हैं वो आप अभी भी जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है कि सर सप्ताह में कितने दिन आप ऑनलाइन क्लास को चालू कीजिएगा। तो आप लोग को बता दें, अभी आप लोग का जो क्लास है 11th का फ्रेश बैच, ये सप्ताह में सिर्फ 3 दिन चलेगा। अब बहुत स्टूडेंट सोचेगा सर 3 दिन क्यों, क्योंकि आप लोग को बता दें इससे पहले हम 3 वीडियो डेली बनाते हैं। 3 वीडियो हमारा, यदि आप लोग इसको देखेंगे तो 2 वीडियो इस पर रिलीज होता है, 1 वीडियो हम डायरेक्ट उस पर भेजते हैं स्टूडेंट पर। तो 3 वीडियो हम डेली बनाते हैं। एक वीडियो को बनाने में, उसको एडिटिंग करने में, उसको एक्सपोर्टिंग करने में, उसको अपलोड करने में और उस वीडियो को रिलीज करके आप तक पहुंचाने में, एक वीडियो में कम से कम 3.5 से पौने 4 घंटा का समय लगता है। फिर से ध्यान सुनिए, एक वीडियो को बनाने में, उसको एडिटिंग करने में, उसको एक्सपोर्टिंग करने में, उसको अपलोडिंग करने में, उसको रिलीज करने तक में 3.5 से पौने 4 घंटा का समय लगता है। अब आप समझ जाइए 3 वीडियो में कितना समय लगता होगा। लेकिन आप लोग निराश मत होइए। यदि वीडियो का व्यू अच्छा गया, आप लोग का जो वीडियो बनता उसका व्यू अच्छा गया और आप लोग का अधिक डिमांड हुआ तो कोई बात नहीं है, जब 3 वीडियो बन रहा है तो हम 1 वीडियो और बढ़ाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल 3 ही वीडियो चलेगा और चौथा जो वीडियो आप लोग का है वो सप्ताह में सिर्फ 3 ही दिन चलेगा। सप्ताह में सोम से लेकर के रविवार तक के बीच में आपको 3 वीडियो रिलीज हो जाएगा और आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। इतना समझ गए? तो इतना समझने के बाद तो आपका ये प्रॉब्लम हम दूर कर दिए कि अभी फिलहाल 3 वीडियो रहेगा और आप लोग का डिमांड और व्यू यदि अच्छा गया तो हम उम्मीद करते हैं सप्ताह में डेली आपका वीडियो बनना शुरू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है किसी स्टूडेंट के मन में कि सर हम सीबीएसई से हैं, कोई स्टूडेंट कहेगा सर हम एनसीईआरटी या फिर बिहार बोर्ड से हैं, कोई कहेगा सर हम आईसीएसई बोर्ड से हैं। तो फिर सर क्या करें, यहाँ तो 3 बोर्ड हो गया। तो हम आपको इसको संक्षेप में बताते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को लगता है सर इसका पूर्ण जानकारी हमको दे दीजिए ये सब बोर्ड का, तो आप हमको बताइएगा, इसका हम एक अलग क्लास आप लोग को कर देंगे। वैसे शॉर्टकट में बता देते हैं। जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में है या जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड को ही एनसीईआरटी कहते हैं, ठीक। तो जो बिहार बोर्ड के हैं वो एनसीईआरटी हो गया, जो सीबीएसई है वो सीबीएसई है और जो आईसीएसई बोर्ड है। अब तीनों में क्या क्या अंतर है हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। ये जो सीबीएसई बोर्ड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको हैंडल करता है। इस बोर्ड को पढ़ने से क्या होता है, जैसे आप लोग आईआईटी एग्जामिनेशन को फेस करना चाहते हैं या फिर बैंक का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो परीक्षा होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से समझिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन एग्जामिनेशन होती है, जैसे आपको बताया ना आईआईटी का एग्जामिनेशन हो या फिर बैंक हो या फिर एसएससी का एग्जामिनेशन हो, ये तमाम एग्जामिनेशन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट
जिस सिलेबस से पूछता है उसका सिलेबस आपको कहां पर मिलेगा, तो सीबीएसई बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है जो स्टूडेंट ये सब चाहते हो वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में आपको प्रॉब्लम कहां कहां होती है सो बताते हैं। सीबीएसई बोर्ड आपको थोड़ा सा खर्चीला बोर्ड है, ये सब स्टूडेंट जानते हैं। सीबीएसई बोर्ड में आपको एडमिशन जैसे ही करवाइएगा तो आपको अच्छा खासा रकम देना पड़ेगा। जैसे ही जिस टीचर के पास आप जाइएगा और जैसे ही वो टीचर यदि जान जाते हैं कि ये स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में है, वैसे ही आपका मंथली फी जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। इसका किताब भी थोड़ा महंगा आता है। ठीक, और इसमें वो स्टूडेंट काफी सफल हो जाते हैं, वो स्टूडेंट काफी सफल हो जाते हैं जो शुरू से सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए रहते हैं, क्योंकि इस बोर्ड में अंग्रेजी पूरा भास्ट होता है, यानी अंग्रेजी बहुत ही हार्ड होता है। सीबीएसई बोर्ड का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक, तो इस तरह, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलती है। तो सीबीएसई बोर्ड आप जान गए। अब आप लोग को बता दें बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड के सिलेबस को ही हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस बोलते हैं। बिहार बोर्ड के सिलेबस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी सिलेबस। अब ये जो बोर्ड होती है ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन चलती है। जो स्टेट में आप हैं, जैसे बंगाल में आप हैं तो बंगाल गवर्नमेंट के अधीन चलेगी, यूपी में है तो यूपी के अधीन चलेगी, तो वहाँ यूपी बोर्ड हो जाएगा। अपने यहाँ बिहार बोर्ड है, कोई महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, कोई हरियाणा से है हरियाणा बोर्ड हो जाएगा, जो राजस्थान से वो राजस्थान बोर्ड हो जाएगा। कुछ इस तरह का अपना अपना स्टेट अपने अधीन ये चलाता है। जितना भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, वो स्टेट बोर्ड जो सिलेबस जो दिया है, सिलेबस जो बनाया है, वो ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को, जो स्टेट बोर्ड जो सिलेबस बनाया है वो आपको सेंट्रल बोर्ड के सिलेबस को देखते हुए बना हुआ है, सेंट्रल बोर्ड के सिलेबस को देखते हुए बना हुआ है। इसका मतलब है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो पूरी तरह सीबीएसई पैटर्न पर, इसीलिए लिखा हुआ रहता है पैटर्न ऑन सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि वो उसी को देखते हुए बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटी जो आप लोग पढ़िएगा वो पूरा आपको सीबीएसई ही है, सीबीएसई है। तो एनसीईआरटी में पूरा चीज आपको सीबीएसई का ही है। ठीक, इससे क्या होगा आप लोग को कि ये जो स्टूडेंट ये सीबीएसई रखना चाहते हैं उससे फायदा क्या है कि आपको इसका कम कॉस्ट लगता है, यानी कि इसका एडमिशन भी सस्ता में हो जाता है। एनसीईआरटी बोर्ड से यदि आप हैं, यानी कि स्टेट बोर्ड से है, तो इसका आपको बता दें कि एडमिशन फी भी कम हो जाता है। ऊपर से यदि आप अच्छा से पास कर जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट आपको कुछ स्कॉलरशिप प्रदान कर देता है। उसके बाद आपको बता दें इसका बुक भी सस्ता में मिल जाता है और इजी वे में मिल जाता है। और इसको यदि आप लोग किसी टीचर से पढ़ते हैं, इस सिलेबस को, एनसीईआरटी सिलेबस को यदि आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो सीबीएसई के मुकाबले में ये आपको कम खर्च पर वही जानकारी आपको मिल जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सीबीएसई को छोड़कर वो एनसीईआरटी में चले आते हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और पूर्ण जानकारी देता है। तो ये दोनों सिलेबस के बारे में हम आप लोग को बता दिए। अब एक तीसरा सिलेबस है आप लोग का कोर्स है, एक तीसरा कोर्स है जिसको हम लोग आईसीएसई कोर्स कहते हैं। ये आईसीएसई कोर्स बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि इसका पूरे भारत में बहुत कम कोचिंग संस्थान में यानी स्कूल सब में ये पैटर्न चलाया जाता है और बहुत कम टीचर इस किताब को पढ़ाते हैं या बहुत कम स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है, ये जो आईसीएसई बोर्ड जो है ये आपको विदेशी सिलेबस के अनुसार चलता है। विदेशी सिलेबस यानी कि जो स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, अभी हम तीनों के बारे में बताएं,
जो स्टूडेंट सेंट्रल एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, सेंट्रल एग्जामिनेशन, उसके लिए सीबीएसई है। जो स्टूडेंट स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन को फेस करना चाहते हैं उसके लिए एनसीईआरटी है। और जो स्टूडेंट आप इंडिया से बाहर का कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, इंडिया से बाहर का, ठीक है, इंडिया से बाहर का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, विदेश का कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो ये विदेशी तर्ज के सिलेबस पर आधारित होता है। और अच्छा कौन है, तो ये तीनों बोर्ड बहुत अच्छा है, तीनों बोर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन हमसे यदि व्यक्तिगत यदि पूछा जाए तो आप रिसर्च कर लीजिए तो पता चलेगा कि बिहार में जो भी एग्जामिनेशन, भारत में, इंडिया में जो भी एग्जामिनेशन होता है या होती है वो आपको सीबीएसई पैटर्न पर चलता है। भारत में जो भी एग्जामिनेशन होती है उसका जो सिलेबस होता है वो सीबीएसई पैटर्न पर होता है। और जो स्टूडेंट आईसीएसई बोर्ड से है वो स्टूडेंट इसमें पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो दूसरे सिलेबस के अनुसार पढ़े हुए रहते हैं, वो पिछड़ जाते हैं। इसीलिए आप लोग यदि चाहते हैं कि हम इंडिया में ही रह करके कुछ अच्छा करें तो आपके पास दो ऑप्शन है। इंडिया में रह करके कुछ अच्छा करें तो दो ऑप्शन है, एक तो आपको सीबीएसई और दूसरा एनसीईआरटी। आपको बता दिए सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। एक महंगा है, एक सस्ता है। आपका सिलेबस दोनों का लगभग सेम है, पूर्ण सेम है। जहां आपको अंतर होगा हम पढ़ाई के क्रम में आपको हम बताएंगे। लगभग दोनों का सेम ही है, ठीक है। आप कम खर्च में पूरा सीबीएसई को एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं। तो आपको हम ये थोड़ा का इंट्रोडक्शन आपको बताए। यदि किसी स्टूडेंट को पूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमको बताइएगा, उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो मोटा मोटी आपके पास दो बोर्ड है, एक सीबीएसई और एक एनसीईआरटी। ये दोनों सेम ही है, एक महंगा है एक सस्ता है। आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ के आप पूरा सीबीएसई को सिलेबस को पढ़ सकते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी बुक में लिखा रहता है बेस ऑन सीबीएसई। आप लोग देखिएगा, कोई भी किताब खरीदिएगा एनसीईआरटी का, उसमें लिखा हुआ रहता है बेस ऑन सीबीएसई, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिलेबस को देखते हुए, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सिलेबस को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट अपना सिलेबस को बनाता है। इतना क्वेश्चन हो गया तो बहुत स्टूडेंट के मन में ये हट गया कि सर कौन सा बोर्ड ले, क्या ले, क्योंकि 10वां के बाद जो है ना बहुत स्टूडेंट बोर्ड को चेंज भी करते हैं। तो याद रखना है, जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड से है, ध्यान से सुनिएगा एक चीज, जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड वाला स्टूडेंट 10वां के बाद जल्दी सीबीएसई में नहीं जाता है, 1% जाता है। लेकिन महंगा होने के कारण अधिकांश सीबीएसई स्टूडेंट वो बिहार बोर्ड में कन्वर्ट ले लेता है, बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी बुक से पढ़ता है, ठीक। तो यहां तक हो गया। अब किसी स्टूडेंट के मन में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर बुक कौन सा अच्छा होगा, तो देखिए बुक कोई भी खराब नहीं होता है, हर एक बुक बहुत ही अच्छा होता है। अभी जैसे बता दे कि एनसीईआरटी का एक अपना बुक है, उसके बाद एक बुक आता है केसी सिन्हा का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और आता है रस्तोगी पब्लिकेशन, वो एसएफ के अंतर्गत निकालता है। ये दोनों एसएफ पब्लिकेशन के अंतर्गत निकलता है, रस्तोगी पब्लिकेशन आता है। अच्छा, उसके बाद आपको बता दे कि नेक्स्ट बुक आता है आपको आर.एस. अग्रवाल का और एक आता है आर.डी. शर्मा का। ये सब बुक आपको आता है। इसके अलावा
11th का है, 11th के बारे में बता रहा है, 11th का है। तो एनसीईआरटी का आता है, केसी सिन्हा का आता है, एसएफ में ही एक और आता है रस्तोगी पब्लिकेशन करके, एक आता है आरएस अग्रवाल का, एक आता है आरडी शर्मा का। ठीक, ये सभी बुक आपको अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। बुक कोई खराब नहीं होता है, सभी बुक अच्छा होता है। पहले तो आप ध्यान समझ लीजिए, टोटल बुक आपका अच्छा होता है। ठीक, लेकिन अब स्टूडेंट के मन में होगा सर ये तो बहुत सारा बुक आप दिखा दिए जिससे हम लोग हुलहुला गए, ये सजेशन नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा कौन होगा, खरीदे कौन सा, वो बता अच्छा कौन सा होता है। तो इसको समझने से पहले आप लोग को हम बता दें कि संस्कृत आप लोग यदि 10वां में निश्चित रूप से पढ़े होंगे, संस्कृत में यदि कोई दोहा पढ़ते होंगे, दोहा कहावत पढ़ते होंगे, तो देखे होंगे कि इतना इतना बड़ा में एक शब्द लिखा रहता, शब्द, अक्षर, शब्द और वाक्य, जानते हैं ना। अक्षर का मतलब होता है जैसे क, ख, ग, ये अक्षर है, और इससे जो बनता है जैसे राम, ये क्या है, शब्द है। आम, ये शब्द है, ठीक। और राम आम खाता है, राम आम खाता है, ये क्या है, एक सेंटेंस है, यानी वाक्य है। उसी तरह आप संस्कृत में जो देखे होंगे, एक शब्द, इतना बड़ा एक शब्द रहता है, एक बित्ता का एक शब्द रहता है, देखिए हुआ एक के बित्ता का एक शब्द रहता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो 4 लाइन का होता है। अब ध्यान से समझ लीजिए, एक ही बित्ता का वो शब्द होता है, लेकिन उसका जो अर्थ है उस एक बित्ता के शब्द में 4 लाइन का अर्थ छिपा हुआ रहता है। ठीक, तो आप लोग शायद हमारा बात समझ गए होंगे। वही चीज है आपका एनसीईआरटी, यही बुक एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो क्या किया हुआ है, जितना भी बुक है उसको ये शॉर्ट में हर एक चीज का जानकारी दे दिया है, हर एक चीज का जानकारी। क्योंकि ये जो बुक जो है ये गवर्नमेंटल बुक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का बुक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट हर एक को देखते हुए आपको उसका हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दिया। और ये सब क्या है, इस सब में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। यदि आपको पूर्ण जानकारी चाहिए तो एनसीईआरटी हमारे हिसाब से, और यदि आपको प्रैक्टिस में चाहिए तो इसमें से कोई भी बुक आप ले सकते हैं जानकारी। क्योंकि इस बुक को हम खासकर गीता सार बोलते हैं। गीता सार में आप देखिए कितना रस छिपा हुआ रहता है। इस एनसीईआरटी बुक को हम गीता सार बोलते हैं, यानी कि बहुत ही कम पेज का ये बुक है, ज्यादा पेज का नहीं है, बहुत कम पेज का है, ज्यादा मोटाई भी नहीं है। लेकिन इस किताब को, यदि इस बुक को आप शुरू से अंत तक पढ़ लेते हैं तो पूर्ण जानकारी मिल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि और जानकारी मिले और प्रैक्टिस बढ़े और थोड़ा सा नॉलेज बढ़े प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसके साइड में इसमें से कोई भी बुक रख सकते हैं। तो बुक के बारे में भी आपको हम समझा दिए कि कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा बुक खराब है। हर एक बुक अच्छा है और कोई बुक खराब नहीं है, ठीक। लेकिन सबसे अच्छा एनसीईआरटी, हम उसको क्या नाम बोलते हैं, गीता सार, क्योंकि ये आपको पूर्ण जानकारी देता है और सब में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहता है। इतना आप समझ गए। आप किसी स्टूडेंट के मन में इच्छा होगा कि सर आप जो ऑनलाइन क्लास पढ़ाइएगा, हम तो गांव में बिलोंग्स कर रहे हैं, हम तो ऐसे जगह पर हैं जहां पर आपको दुकान भी नहीं। कोई बात नहीं, हम आप लोगों को इसी बुक से पढ़ाएंगे, इसी बुक से एनसीईआरटी। क्योंकि हम पढ़ाते आपको आरडी शर्मा से पढ़ाते, हम आप लोगों को इस बार आरडी शर्मा से पढ़ाते, लेकिन समय कम होने के कारण, क्योंकि इस बार फिर लॉकडाउन लगा हुआ है, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब लॉकडाउन हटेगा और कब नॉर्मल हालात होगा, इसका अभी जानकारी नहीं है।
इसका अभी जानकारी नहीं है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ यदि जुड़े रहिए तो फरवरी तक जाते जाते हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम एनसीईआरटी पूरा खत्म कर देंगे। और जैसे ही हालात ठीक होगा तो फिर ये ऑनलाइन जो है ऑफलाइन में बदल जाएगा। ऑफलाइन में बदलेगा तो फिर आप लोग तो जैसे ऑफलाइन होगा तो आप लोग और स्पीड में इसको खींचिएगा, स्पीड में बनाइएगा, तो लेकिन सिलेबस आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो ये हर एक बुक अच्छा, इतना तो समझ गए। हाँ, तो जो स्टूडेंट यदि चाहते हैं कि किताब कैसे हो तो आप लोग को बता दे कि आप लोग के हाथ में ही बुक है। सही सुने आप लोग के हाथ में ही बुक है। मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर ऐप खोलिए, प्ले स्टोर में आप एनसीईआरटी बुक क्लास 11 को टाइप कीजिए, एनसीईआरटी बुक क्लास 11 को टाइप कीजिए। आपको क्लास 11 के मैथ का बहुत सारा ऐप मिलेगा, बहुत सारा ऐप मिलेगा। उस ऐप में से किसी भी एक ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद वहां पर हर एक एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जैसे बुक है उसी तरह एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज है, आपको वहां से मिल जाएगा। दूसरा, यदि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि किताब खरीद ले उसके लिए तो बहुत बहुत वेलकम है। किताब यदि खरीद लेते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि किताब रहने से पढ़ने में भी आनंद और बढ़ जाता है। तो जो स्टूडेंट के पास किताब है वो ठीक है, जो नहीं है यदि वो खरीद सकते हैं, दुकान उसके घर से नज़दीक है तो यदि खरीद सकते हैं तो आप खरीद लीजिए। जिसको अभी भी खरीदने में कहीं भी प्रॉब्लम है, जो गांव सबसे बिलोंग्स कर रहा है, वो आप ऐप के द्वारा डाउनलोड से ये कर सकते हैं। इतना आप लोग का क्वेश्चन तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आप बोले थे कि हम आपको 3 मंत्र देंगे जिससे हम लोग आप अपने स्टडी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो वो 3 मंत्र ध्यान से समझिए, वो 3 मंत्र क्या है। तो आइए आप लोग को हम 3 मंत्र बता रहे हैं। तो 3 मंत्र को ध्यान से समझिए। ये 3 मंत्र क्या है, 3 फार्मूला क्या है जिससे आप आगे बढ़ सकते। जो हो गया उसको पीछे छोड़िए, जो करना है आपको भविष्य के बारे में उसको देखना है। तो आइए हम आप लोग को 3 मंत्र बताते हैं। चलिए 3 मंत्र। पहला मंत्र क्या है वो समझिए। पहला मंत्र क्या है? पहला मंत्र ये है कि आप लोग याद कीजिए पिछले साल के लास्ट में नवंबर दिसंबर या इस साल के जनवरी में आप लोग जहां भी पढ़ते होंगे तो वहां टीचर आप लोग को एक टाइम दिए होंगे कि आप लोग का क्लास शाम के 4 बजे चलेगा या 3 बजे चलेगा या सुबह में 6 बजे चलेगा। आप लोग उस टाइम में आते हो और 1 घंटा पढ़ते हो। तो ऑनलाइन के लिए आप लोग का पहला मंत्र ये है, आप लोग एक टाइम निकालिए, जो टाइम आप लोग को सूट, क्योंकि आपका वीडियो तो रहेगा मोबाइल में। आप लोग एक टाइम निकालिए, 24 घंटा में एक टाइम आप लोग खुद निकालिए कि किस टाइम में हमको पढ़ना है। ठीक, जैसे किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर हमको रात के 8 बजे फुर्सत है, आप 8 बजे पढ़िए और डेली पढ़िए। पहला मंत्र है आपको एक टाइम बनाना है और उस टाइम में आपको हमारा जो वीडियो है उसको देखना है, यानी कि टाइम को फिक्स करना है। ये पहला मंत्र है, टाइम को फिक्स करना है। टाइम को एकदम फिक्स्ड कीजिए कि किस टाइम में आपको इस वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है। और यदि प्रॉब्लम है तो बताएं कि व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए या कमेंट में लिख दीजिए। पहला। दूसरा ये है कि जैसे आप लोग ऑफलाइन में डेली कोचिंग जाते हैं, यदि कोचिंग 2 दिन नहीं जाते हैं तो आप लोग देखते होइएगा कि तीसरा दिन यदि आप कोचिंग गए हैं तो तीसरा दिन का क्लास आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा। सेम उसी तरह धारावाहिक सब यदि आप लोग देखते होइएगा तो एपिसोड बाय एपिसोड चलता है। यदि आप लोग किसी धारावाहिक को देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि किसी कारणवश आप
2 से 3 एपिसोड किसी धारावाहिक का यदि नहीं देखे, जो आप धारावाहिक देख रहे हैं, यदि उस धारावाहिक का 2 से 3 एपिसोड आप नहीं देखे तो नेक्स्ट एपिसोड को समझने में, सुनने में, समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, नहीं समझ पा रहे होंगे धारावाहिक। सेम उसी तरह दूसरा मंत्र है, प्रत्येक वीडियो को देखना है। ऐसा नहीं कि पार्ट, आज जैसे आप लोग का पार्ट 1 का वीडियो है, पार्ट 1 का है, उसी तरह पार्ट 2 चलेगा, पार्ट 3 चलेगा, और हर एक पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। हर एक पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो उस पार्ट को, हर एक पार्ट के वीडियो को आप देखिए, निश्चित समझ में आएगा। ठीक, तो दूसरा मंत्र यह है कि हर एक वीडियो को देखना है, एवरी वीडियो को देखना है, दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र क्या है? पहला मंत्र समझ गए, एक टाइम को आपको फिक्स करना है। दूसरा मंत्र हर एक वीडियो को देखना है। और तीसरा सबसे बड़ा मंत्र है, तीसरा, वीडियो को आगे बढ़ा कर नहीं देखना। इससे क्या होगा कि आगे बढ़ाने के क्रम में हो सकता है कि हम बीच में ही कोई ऐसा बात बोल दे जो आपको बढ़ाने के क्रम में यदि छूट गया तो फिर वो समझ में नहीं आया। 3 मंत्र, एक टाइम को फिक्स कीजिए पढ़ने के लिए। दूसरा, हर एक वीडियो को देखिए। ठीक, जैसे आज पहला नंबर का वीडियो है तो दूसरा को छोड़कर तीसरा को नहीं देखिए, तीसरा देखिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। इसलिए पार्ट बाय पार्ट करके आप उस वीडियो को देखिए। और तीसरा, वीडियो को भगाकर नहीं देखना है। और आपको हम बताएं ना कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इतना समझ गए। अब आप लोग को बता दे कि एक सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है कि यदि हमारे इस वीडियो में जितना बात बताए हैं, यदि इसके अलावा भी आपके अंदर में कोई क्वेश्चन हो या किसी क्वेश्चन के बारे में आप जानना चाहते हो अभी, तो आप व्हाट्सएप पर, और याद रखना है व्हाट्सएप पर सिर्फ पढ़ाई से संबंधित मैसेज को ही करना है, पढ़ाई से संबंधित। ऐसा नहीं कि कभी कभी व्हाट्सएप पर क्या होता है कि जो स्टूडेंट जुड़ा रहता है वो दूसरे स्टूडेंट से बात करता रहता है इस व्हाट्सएप, उसके लिए आपको उसके पर्सनली व्हाट्सएप पर आपको बातचीत करना है। इस ग्रुप में आपको सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही बातचीत करना है। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि यदि किसी स्टूडेंट को अभी भी हमारे इतने क्वेश्चन के बाद भी, क्योंकि हम बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए कि कौन बोर्ड अच्छा है, कौन बुक अच्छा है, कैसे ऑनलाइन होगा, उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है, मंत्र क्या है, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन बताया। इसके अलावा भी आपके मन में यदि कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जो नीचे चल रहा है स्क्रीन पर, उस व्हाट्सएप पर आप हमको लिख करके भेजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजिए। हम उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन को दूर कर देंगे। ठीक, अब एक लास्ट टॉपिक हम अपने लिए, तो जो स्टूडेंट हमको पहली बार जान रहे हैं उसके लिए बता दे कि हमारा इस लाइन में यानी कि एजुकेशन सेक्टर में ये 19वां साल जा रहा है। हम 19 साल से इस एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं। तो अनुभव कितना है या अनुभव कितना कम है ये तो मायने रखता है, लेकिन याद रखना है आप लोग के लिए, आप लोग को ये याद रखना है कि टीचर कितना जानते हैं इससे आप लोग को मतलब नहीं है। टीचर कितना जानते हैं, जैसे हम कितना जानते हैं, इससे आप लोग को मतलब नहीं होना चाहिए। टीचर आप लोगों को कितना समझा देते हैं, कितना मटेरियल दे देते हैं,
कितना आप लोगों के सिलेबस को हल्का कर देते हैं, इससे मतलब होता है। और जो टीचर स्टूडेंट को समझा नहीं सके, जो टीचर स्टूडेंट को बता नहीं सके, वो टीचर ही नहीं। क्योंकि स्टूडेंट के नज़र में वही टीचर अच्छे हैं जिस टीचर से वो समझ जाते हैं। स्टूडेंट के नज़र में वही टीचर अच्छे हैं जिस टीचर से स्टूडेंट समझ जाते हैं। तो आप लोग को बताएं कि हमारा जो मंत्र है, उस मंत्र को यदि आप फॉलो करते हैं तो हमको उम्मीद है कि आप हमारा बात को समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपका जो अंतिम लक्ष्य है, उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और पहुंचने में जहां दिक्कत होगा, हम वहां पर आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आज के वीडियो में ये इंट्रोडक्शन क्लास था। तो हमको लगता है कि हमारे तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन का हमने आंसर दिया। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझे। यदि किसी को अभी भी थोड़ा डाउट है तो फिर से एक आध बार वीडियो को देख ले, क्योंकि ये वीडियो आपके पास हमेशा स्टोर है। एक आध बार और देख ले। और इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। व्हाट्सएप पर से पढ़ाई से संबंधित क्वेश्चन को भेजें और अपने स्टडी को आप आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से बता दें कि अभी जो कोरोना का जो समय चल रहा है, इस कोरोना में आप लोग घर पर बैठे ही अपने स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए हमारे द्वारा। तो जहाँ तक संभव होगा हम आप लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी थैंक्स।